तो इसमें क्या है, न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदाचन, ऋग्वेद का वचन है और इसका अर्थ साथ के साथ लिखा हुआ आप देख लेना। ईश्वर के भक्त को ना कोई नष्ट कर सकता है ना जीत सकता है। तो तात्पर्य क्या है इसका कि जो परमपिता परमात्मा के ज्ञान को आगे बढ़ाता है, नॉलेज को आगे बढ़ाता है, उसमें इतना आत्मिक बल हो जाता है कि उसको कोई परास्त नहीं कर सकता है। और ऐसे ईश्वर भक्त को संसार वास्तव में अगर जान ले, मान ले, उनके अनुसार चलने लग जाए तो भारत देश पूरा संसार करोड़ों तो विश्व माध्यम हो जाए, सबके सब श्रेष्ठ हो जाए, पाप अनाचार व्यभिचार दुराचार लूट ठगी छल कपट झूठ फरेब सब समाप्त हो जाए। तो हमें वेद की इस वचन से ये शिक्षा लेनी है कि हमें ईश्वर भक्त बनना है। और यदि हम परमपिता परमात्मा को अपना सखा बना लेते हैं, मित्र बना लेते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में, जितने भी दुख हमारे जीवन में है, दुखों का नाश हो जाएगा, सारी समस्याओं का भी नाश हो जाएगा, कोई समस्या कोई दुख हमारे जीवन में नहीं आएगी। उसके पश्चात जो समय बचे उसको सत्य का प्रचार करने में लगा, उसमें जो बाधाएं आएंगी ना, तो जो ईश्वर भक्तों का उन बाधाओं को हंस के आगे बढ़ जाएगा। जितनी बाधाएं होंगी, चाहे कोई कितने भी कांटे बिछा ले मार्ग में, ईश्वर भक्त कभी सत्य से मुख नहीं मोड़ता है, झूठ की ओर जाता ही नहीं है। वो सत्य बोलने से कितने भी शत्रु बन जाए, सत्य बोलने से कितने भी विरोधी बन जाए, कितना भी विरोध हो जाए हमारा, चाहे सारा संसार एक ओर हो जाए, आप अकेले एक ओर क्यों ना खड़े हो जाए, तब भी आपको सत्य ही बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य बोलने से ही संसार में उन्नति हो सकती है, मानवता की रक्षा हो सकती है। झूठ केवल और केवल विनाश की ओर अग्रसर करता है मानव समाज को, मानव जाति को। यही वेद के इस मंत्र का अर्थ है। तो मैं और आप सभी, जो सत्य है, जो वेदों की बात है, जो परमपिता परमात्मा का ज्ञान है, जो ओम का ज्ञान है, नॉलेज है, हम सभी को मिलकर केवल उसी का प्रचार करना चाहिए। और उसी का प्रचार इस संसार में सफल भी हो सकता है, क्योंकि ये जितने अलग अलग अपनी अपनी चीजें उठा उठाकर बैठे हुए ना, ये केवल और केवल सनातनियों को आपस